इस स्पेशल कवरेज में हम बात करेंगे कि फेड की कल की यानी कि 18 मार्च की इस स्पेशल लास्ट जेरोम पावेल मीटिंग के अंदर क्या मुख्य 7 बातें अनाउंस हुई, उन 7 बातों का नो रेट कट का क्या इंपैक्ट रहेगा क्रिप्टो के प्राइसेस पर आने वाले 60 दिनों के अंदर और ये जो लास्ट की 2-3 बुल रैलीज थी 2021 की 2017 की और इंटरेस्ट रेट्स का इन पर क्या प्रभाव था। बट मोर इंपॉर्टेंटली गाइस, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दैट आई कैन अश्योर यू, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फेड की स्पीच का क्विक विवरण बताने वाला हूं। Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. तो पहला पॉइंट है 58वें मिनट पर इन्होंने कहा कि हम रेट्स को अनचेंज देने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप फेड की पूरी की स्पीच 1.5 घंटे की सुन पाएं, 1.5-2 घंटे की। पर अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो एफओएमसी पहला पॉइंट है कि एफओएमसी वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज, जो कि करंट स्टैंस है जो अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अनएम्प्लॉयमेंट 4% के नीचे होनी चाहिए जो अभी करीब 4.5% है, और इन्फ्लेशन 2% से काफी ऊपर है, 3% के आसपास जा रही है, और पीपीआई जो है वो 4% के नजदीक जाने वाली है। 1 घंटा 1 मिनट और 52 सेकंड में उन्होंने कहा कि फेड फंड रेट अनचेंज रहेंगे, बट आने वाले समय में इस साल के अंदर दे आर ओनली गोइंग टू डिडक्ट रेट वंस। इस समय फेड का जो रेट चल रहा है वो 3.75 चल रहा है। इस साल के अंत तक उसको 3.5 से 3.75 तक यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का एक ही रेट कट होगा, और जो सितंबर से दिसंबर में उन्होंने 3 रेट कट किए थे वो मोस्ट लाइकली लास्ट ऑफ इट्स काइंड रहेंगे। पॉवेल की इस आखिरी स्पीच में उन्होंने बहुत सारी हॉकिश टोन्स दी हैं। इस हॉकिश टोन में उन्होंने कहा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम किसी की नहीं हो पाओगी सिमरन। Range for the federal funds rate at 3.5 to 3.75%. From last September through December, we lowered our policy rate 0.75 of a percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. तो यहाँ आपने कहा कि हमारा जो स्टांस है वो न्यूट्रल रहेगा, ना हम रेट हाइक करेंगे ना हम रेट कट करेंगे, मैक्सिमम एक छोटा सा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है 1 घंटा 3 मिनट पर इन्होंने डॉट प्लॉट दिखाए। ये आपके लिए काफी बड़ी लर्निंग होगी। लेट्स सी व्हाट डॉट प्लॉट्स आर। Projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of this year, 3.1% at the end of next year. 3.1% at the end of 2027। ये जो डॉट्स हैं ये आपको दिखाई देते हैं कि जो फेड के जितने भी चेयर्स हैं उन्होंने सामान्य तौर पर एक रजामंदी के चलते किस परसेंटेज को कॉमन वोट दिया। आप देख पाएंगे कुछ फेड के चेयर्स ने शायद ये 2.6 और 2.4 भी दिया होगा, बट ज्यादातर जो एवरेज है वो आ रहा है 2026 के एंड में 3.4 और 2027 के एंड में एवरेज ऑफ 3.1, यानी कि इस समय के 3.75 के मुकाबले आधा % रेट कट ही होगा पूरे 2026 और 2027 को मिलाकर। इसको कहते हैं फेड डॉट प्लॉट। प्लॉट करते हैं वो सारे के सारे डॉट्स को, जितने भी फेड के मेंबर्स हैं वो सारे अपना अपना वोट देते हैं उसका। इसके 2 मिनट बाद जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है वो 50 से 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5 से 0.75% जो है कोर इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। ये एक्सक्यूज बोला गया है कि इन्फ्लेशन जो यूएस के नियंत्रण में नहीं आ रही है, लग रहा है कि फिर से बढ़ने लगेगी, इससे पहले ही वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो टैरिफ्स पे डाल दो। Go through the system, go through the economy. That's the main thing we're looking for going into this exercise. And we need to be seeing that, to sort of understand that we actually are making progress, because on net we didn't make progress. And if you look at total core inflation, it's about 3%, and some big chunk of that, between 1/2 and 3/4, is actually tariffs. So we're looking for progress on that. इस पिछले भाग में एक अच्छी बात थी और बुरी बात थी। अच्छी बात ये थी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नेट हम गलत किया है, हमने नेट प्रोग्रेस नहीं की है, बट ब्लेम डाल दिया है 50 से 75 बेसिस पॉइंट का टैरिफ्स के ऊपर। अगला जो पॉइंट 1 घंटा 26 मिनट 39 सेकंड में बोला वो थोड़ा सा झटका था, जिससे मार्केट्स की थोड़ी सी कल कमर टूटी। S&P 1.5% गिरा कि रेट हाइक्स आर आल्सो नॉट ऑफ द टेबल। फेड ने कंफर्म किया है कि शायद रेट हाइक भी हो सकता है। हमने लास्ट मीटिंग के अंदर रेट हाइक भी डिस्कस किए थे, और ये पहली बार उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि दोनों तरफ से पॉलिसी रिस्क हैं। आप रेट हाइक कब करते हो, और इसके साथ मैं आपको ले जाना चाहूंगा ऊपर वाले पॉइंट्स पर कि रेट कट का इंपैक्ट होता है तो रेट हाइक का भी बुरा इंपैक्ट होता है। रेट हाइक आप तब करते हो जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, और मैंने आपको दिखाया था कि यूएस की पीपीआई अभी हाल ही में परसों ही जो अनाउंस हुई है वो 3.9% इंक्रीज हुई है फरवरी में। ऑलमोस्ट 4% के आसपास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जाने का मतलब है कि जो खुदरा दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसके चलते रेट बढ़ाना भी पड़ सकता है, और अब वो सभी लोग, उनको मैं उत्तर दूंगा जिनको लगता है कि रेट हाइक और रेट कट का क्रिप्टो के प्राइसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आने वाले भाग में सीखेंगे कि कैसे रेट हाइक होना क्रिप्टो के लिए बहुत बुरी खबर है और वो बहुत लंबी चलने वाली है। Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. The minutes show in January some members of the committee wanted to include a two-sided guidance on policy. Was that discussed today? And given the rise in the inflation expectations, how much support for a two-sided policy warning would there be?
तो आपने इस जर्नलिस्ट के क्वेश्चन में सुना कि ये टू साइडेड पॉलिसी का मतलब है रेट हाइक होने के चांसेस भी हैं कि नहीं। रेट हाइक होने के चांस फेड पॉवेल ने बताए हैं कि बिल्कुल है, एंड रेट हाइक इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द इकोनॉमी। रिसेशन आ सकती है रेट हाइक होने पर, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, और इसी कारण से S&P कल जो है थोड़ा सा डंप भी हुआ। ठीक है गाइस, तो ये थे वो मेन क्वेश्चंस। रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होने वाला है। आपको मैं बता दूं, कल कुछ लोगों ने लाइव में पूछा था कि भैया रेट कट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने उनको सिद्ध किया था कि 2020 के मार्च में जब महाबुल रैली शुरू हुई थी, वहां से लेकर जब तक बेयर रैली शुरू हुई थी पिछली मार्च 2022 में यूक्रेन रशिया की जंग के तुरंत बाद, तब तक इंटरेस्ट रेट यूएस में ऑलमोस्ट 0% के आसपास थे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए मार्च 2022 से लेकर मिड ऑफ 2023 तक, तब तक क्रिप्टो अपने सबसे बुरे बियर मार्केट में रहा था, जब तक सारे ऑल्ट कॉइन्स जो ऑलमोस्ट 95% डाउन हुए थे। यू डोंट वांट रेट हाइक्स टू हैपन, दैट इज फॉर श्योर। रेट कट भले ना हो, बट रेट हाइक होने की खबर नहीं आनी चाहिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। आई डोंट लाइक इट। एंड अगर मुझे आपको सरल शब्दों में बताना हो कि रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कोर आप देखोगे तो वह यूएस का नेशनल डेट, जो कि $39 ट्रिलियन तक चला जा चुका है। ईरान की वॉर को कहां से फंड किया जाएगा? यूएस का जो फेड टर्मिनल रेट है 3.75%, यानी कि यूएस की गवर्नमेंट अपने खुद के लोन के लिए सालाना $39 ट्रिलियन पर अपने आप को, अपने धारकों को, अपने बॉन्ड विक्रेताओं को, अपने लेंडर्स को 40 ट्रिलियन पर 3.75% इंटरेस्ट दे रही है। यानी कि यूएस की गवर्नमेंट का 1.5 ट्रिलियन से ऊपर का सालाना ब्याज का कॉस्ट है। 1.5 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी का आधा है। 1.5 ट्रिलियन यूएस के किसी भी बजट का, यूएस में हेल्थ केयर बजट जो है वो 0.6 ट्रिलियन है। यूएस में जो डिफेंस बजट है वो 0.8 ट्रिलियन है। यानी कि एक नया खर्चा जुड़ चुका है यूएस के इकोनॉमी के अंदर, जो है सबसे बड़ा खर्चा है, जो अपने खुद के लोन के ऊपर अपने आप को इंटरेस्ट देना। तो यूएस के हाथ में है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुश कर रहे हैं कि इसको 3 करें, इसको 2 करें, इसको 1% करें, ताकि 1% तक ये इंटरेस्ट रेट जाने पर 1 ट्रिलियन का फायदा यूएस को होगा, अगर इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास चला जाता है तो। दूसरा, ये 39 ट्रिलियन तो अभी शुरुआत है। आपको पता है जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स F-15, F-16 जो असला बारूद भेजा जा रहा है ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सारा का सारा यूएस को ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रिलियन पर एनम कॉस्ट करने वाला है। अगर आपके हिसाब से यूक्रेन रशिया की वॉर की तरह ये वॉर भी 4 साल चल जाती है, तो यानी कि यूएस को ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन के आसपास का और लोन लेना पड़ेगा। सिर्फ इस 10 ट्रिलियन पर आज के 3.75% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो होगा करीब करीब 375 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट यूएस के एनुअल हेल्थ केयर बजट के हाफ के बराबर। इतना नया कर्जा यूएस के अंदर जुड़ने वाला है। वॉर इक्वल्स टू न्यू लोन, न्यू कर्जा, लोन इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो यहां पर 3.75% है। ये वो डेथ ट्रैप है जो यूएस ने अपने अंदर अपने लिए खुद इकट्ठा किया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने पर फेड के पास एक ही तरीका होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करने का। और इंटरेस्ट रेट हाइक होने पे फेड अपने खुद के एग्जिस्टिंग और आने वाले कर्जे के ऊपर ब्याज बढ़ाने वाला है, और अमेरिका खुद के ब्याज के तले दबता जा रहा है, जो कि वो वॉर को प्रोवोक करने के लिए, जो कि सब्सिडीज को देने के लिए, जो कि एजुकेशन लोन वेव ऑफ करने के लिए, जो अपनी जनता को वोट के लिए खुश करने के लिए वहां की सरकार नोट छापती जा रही है। ये नोट अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में आएंगे तो आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हो, क्योंकि ये कर्जा महंगा कर रहे हैं, ये क्रिप्टो महंगा कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आज के डेट में फेसबुक ने कहा है कि वो $400 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं एआई के इंफ्रा बनाने के लिए, ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। बट ये पैसा कहां से आएगा? वो लोन लेगा। बट अगर लोन का इंटरेस्ट रेट 3.75 या फिर 4 रहता है या फिर 5 हो जाता है, तो फेसबुक जो है, मेटा अपने डिसीजन को डिले करेगा। अगर एनवीडिया को आज के डेट में एक प्लांट लगाना है जिसके लिए $100 बिलियन लगाना चाहता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं या नीचे नहीं जाते हैं, तो वो लोन के डिसीजन को डिले करेगा। इस तरीके से देश में होने वाले इंफ्रा स्पेंड जो है वो डिले होते रहेंगे, यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्लो ग्रो करेगी, और कंपनियां क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं कर रही अपने इंफ्रा पर, हायरिंग कम होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और इसको कहते हैं ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ती, ना फिर रिसेशन, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसलिए इन सब का केवल एक उपचार है कि फेड को तेजी से रेट कट करना पड़ेगा, बट फेड यहां पर रेट कट नहीं करना चाहते। अब आपका सवाल ये होगा कि फेड का अगला रेट कट कब होगा? यस, अप्रैल में एक डिसीजन आने वाला है, और उसके बाद जो है जून या जुलाई में एक डिसीजन आने वाला है। यहां पर जो है नए फेड होंगे, मई में एक न्यू फेड आने वाले हैं, और उनके शब्द बहुत हद तक डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। क्योंकि अगर वो डविश रहते हैं, अगर न्यू फेड रेट कट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर न्यू फेड जो है रेट ना कट करने की या रेट हाइक करने की बात करते हैं तो मार्केट क्रैश होगी।
अब आप इसमें ज्योतिषी बने चाहे एक्सपर्ट बने, सब चीजें इस समय फेड के हाथ में है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, और हमने बड़ी फटाफट से समरी बनाने की कोशिश की है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं फ्री में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।